स्वागत है आप सभी का मोटिवेशनल कहानियों में। आज की कहानी का शीर्षक है हीनता। एक दिन मनुष्यों की देखा देखी शेर के बढ़ते हुए बच्चे को भी हीनता आ गई। दरअसल बात यह हुई कि शेर के उस शांत बच्चे की बार बार तुलना उसके हम उम्र खूंखार बच्चों से होने लग गई। इससे उसे लगा कि वह वाकई शिकार और करने के काबिल नहीं है। बस एक दिन उसकी वो छिपी हुई हीनता ने बगावत का रूप धारण कर लिया। फिर क्या था, निकल पड़ा हुआ अकेले जंगल में। आज तो अपना शेरपन बाहर दिखाना ही था। बस पूरा तन गया। अभी कुछ दूरी गया था कि सामने से एक हिरण आता हुआ दिखाई पड़ा। उसने दहाड़ कर उससे कहा, रुक जा और बता मैं कौन हूँ। हिरण सकपका गया। शेर और हिरण से सवाल पूछे, जंगल के इतिहास में ये पहली बार का अनुभव था। खैर चाहे जो हो, शेर ने रुकने को कहा तो रुकना तो पड़ेगा, वरना भागने पर तो ये फाड़ खाएगा। बात मानने पर हो सकता है जान भी बच जाए। यह सब सोचकर हिरण तुरंत संभल गया और संभलते ही बड़ी लड़खड़ाई जबान में बोला, आप तो शेर हैं और जंगल के राजा हैं। बस यह सुनते ही शेर का बच्चा अपने आप के गुमान करने लग गया। उसने हिरण को तो जाने का इशारा कर दिया और उसके बाद उसकी चाल ही बदल गई। थोड़ी दूर और जाने पर उसे एक लोमड़ी दिखी। वह झट से उस लोमड़ी के पास पहुंच गया और तन करके आवाज़ लगाई और सीधा सीधा सवाल पूछा, बता जंगल का राजा कौन है। लोमड़ी वैसे बहुत चालाक होती है। सवाल सुनते ही उसने शेर के बच्चे की छुपी हुई हीनता समझ ली। उसने बड़ी चतुराई से सहलाते हुए जवाब दिया, आप तो जंगल के भावी राजा हैं और सच कहूँ तो मुझे तो आप में महान राजा के तमाम लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अब यह सुनते ही बस तना हुआ शेर का बच्चा पूरी तरह से पागल हो गया। अब तो उसकी हीनता पूरे जोरों पर थी। उसने बड़े घमंड भरे स्वर से लोमड़ी को भी जाने का इशारा कर दिया और कहने की जरूरत नहीं है कि अब वह और भी ज़्यादा तन चुका था। तभी उसे दूर से एक हाथी का बच्चा दिखाई पड़ा आता हुआ। वह अपनी छुपी हुई हीनता के पास था। इसके लिए वह हाथी के बच्चे के पास जाते ही एकदम जोर से बोला, हे हाथी, बता जंगल का राजा कौन है। अब हाथी तो हाथी होता है, उसने उसको खास तवज्जो नहीं दी। 2-3 बार शेर का बच्चा चिल्लाया पर हाथी की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। इसके लिए उसका और नशा बढ़ता हुआ चला गया और उसने हाथी के कान में जाके जोर से कहा, बता जंगल का राजा कौन है। और अब भी उसकी अवहेलना हो रही थी और हाथी को शेर के बच्चे की तरह यह हरकत रास नहीं आई। उसने आओ देखा ना ताओ शेर के बच्चे को सूंड से जोर से मारा। बच्चे को काफ़ी चोटें आई। फिर भी वह बड़ी हिम्मत से उठा और घसीटते घसीटते हाथी के पास आया और फिर 2 पांव पर खड़े होकर बड़ी ही मिमियाई हुई आवाज़ से बोला, हाथी भाई, नहीं मालूम था ना, बता देते, पर इतना गुस्से करने की क्या जरूरत थी। कुदरत की लीला ही कैसी है। इस कहानी में ये सार मिलता है हमको कि कुदरत की लीला ही ऐसी है कि यहाँ हर मनुष्य महत्वपूर्ण भी है और अद्वितीय भी है। अतः उसे दूसरे से प्रभावित होकर या दूसरे के दबाव में आकर कुछ और बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसी हर कोशिश अंततः हास्यास्पद परिणाम ही देती है। अतः दूसरे क्या कहते हैं और दूसरे क्या सुनते हैं अपने बारे में और क्या समझते हैं अपने बारे में, इसके आधार पर कॉम्प्लेक्स पकड़ने की बजाय स्वयं पर विश्वास बढ़ाएं और आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रगतिशील रहें। तभी हमारा उद्धार हो सकता है। नहीं तो दूसरे के कहे अनुसार हम दूसरों के हिसाब से पूरी ज़िंदगी अपने ऊपर एक मुखौटा पहन के चलते हैं, जिससे हमारी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। धन्यवाद।